नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर देश भर में गरमाई राजनीति के बीच राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए जातीय जनगणना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं और कई मुद्दों पर चर्चा किया है। देखिए उनका आगे ये वीडियो। एक मिनट, आपको माइक लेके घूमते रहते हैं हर जगह। इस सवाल पे चर्चा के लिए बहुत वक्त है। बहुजन आबादी का इतना महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। उसके लिए पूरा समय है, जिसको जहां जैसे अनुसंधान के बाद सजा दो उनको दीजिए। मैं देखिए, या अव्वल तो क्लासरूम में हो नहीं और वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है तो नंबर तो दूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय, आप अपनी इनकम देख लीजिए और इनकम इनइक्वालिटी का स्वरूप देख लीजिए। आज की असमानता में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? हंगर इंडेक्स पर हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? अर्बन पॉवर्टी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? ग्रामीण बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? ओवरऑल बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? उसके बाद भी अगर राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय कहने का रिवाज है तो हम उनमें से नहीं। आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, सुबह भी बात की है इंडिविजुअली मैंने मीडिया से, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बहुजन सरकार के विषय महती विषय पर आने दीजिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार रोड ब्लॉक ला रही है कास्ट सेंसस के नाम। नहीं, आप देखिए, थोड़ा टाइमलाइन मिस कर रहे हैं। 11 में हुआ, 14 में प्रधानमंत्री जी आए। डेटा कलिंग में 1.5-2 साल का वक्त लगता है। आप थोड़ा गूगल करिए। मेरा सवाल था कई बार पार्लियामेंट में, उन आंकड़ों का क्या हुआ? जैसा उदय बाबू ने कहा, उन्होंने मुझको जवाब दिया कि आंकड़े करप्ट हो गए। मैंने काउंटर सवाल किया, आंकड़े में करप्शन है या आंकने में करप्शन है? ये फर्क नहीं, एक पहली बात तो बता दें, सरकार बिल्कुल और गंभीर है। 27 से कट ऑफ रखा है। आप सोच रहे हैं, हम लोग 25 के जून की 9वीं तारीख, इस बात का डिले, पूरी दुनिया में सेंसस रुक गया नहीं। आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। जब आपने देखा कि धारा ये बलवती हो चुकी है, आपने एक शब्द में काम करवाएंगे। क्या क्या करवाओगे? इस सेंसस पे विमेन रिजर्वेशन है, इस सेंसस पे कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस पे रिजर्वेशन है, क्वांटम बढ़ना, कास्ट सेंसस पे प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन है, कास्ट सेंसस पे समानुपाती प्रतिनिधित्व है, इससे डिलिमिटेशन है। एक बास्केट में इतनी सारी चीजें हैं और सरकार की कोई क्लैरिटी नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, केक काटने से पहले कलेजे पे हाथ रखें और सोचें इतनी बेईमानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। नहीं, उनको मेथोडोलॉजी को लेकर के कंफ्यूजन है, कंटेंट पे नहीं है, आउटकम पे नहीं, मेथोडोलॉजी को लेकर के। मेथोडोलॉजी पूरी की पूरी पड़ी हुई है, कोई भी देख ले। सवाल वो नहीं है, सवाल आउटकम का है। सवाल है कि सर्वेक्षण हुआ उसके बाद क्या हुआ। सवाल ये है कि जब उच्च न्यायालय ने रोक लगाई तो कहा कि एक सर्वे होना चाहिए ताकि कहाँ संस्थाओं और संस्थानों में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं चाहिए।
मेरे भाई और उदय बाबू हैं, आप सब जानते हैं कि जिस धारा को मुक्त करने की कोशिश हो रही है, ये उस धारा के सार्थक वाहक हैं, एक मजबूत चेहरा। और मेरा दल इस धारा के पक्ष में बिना तराजू लिए हुए खड़ा, न अनुसार सोचे बगैर। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा, पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी है। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश करें, लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक में खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है, ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ अगर डर इस बात का है, संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएं। दृष्टिकोण है अपने दल की ओर से, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अम्बेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा देगा, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी, यानी कि ओबीसी, ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा, आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आपको सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे, इसको ब्लॉक करने की कोशिश
जन सैलाब उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है उस विचार को खारिज कर। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं, जातिगत जनगणना उसके बाद क्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिए। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात हो, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हो, और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लब्धलुभाव ये है कि अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें तो डर है क्या मतलब चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह, ताकि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी दे कि किस चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें और किस चिट्ठी पे चुपचाप बैठ जाए, कुंडली मार। ये परिपाटी, और इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, संजीदगी की फेलियर है, संवेदनशीलता की फेलियर है। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते हैं, तो भीषण अनशन होगा। चुनाव, दैनंदिन की राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फैसला बढ़ता है, वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। शुक्रिया साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि कुछ जोड़ना चाहते 3 हफ्ते के अंदर सारी रिपोर्टिंग करके आप इसको ले चलिए सदन में और फिर फैसला होगा। आपके सवालों के जवाब में छिपा हुआ उन्होंने चिराग पासवान की बात की, माननीय मनोज झा ने कहा आरक्षण की सेवा परिषद, अब इन्होंने कहा
वो सूची 9 में सूची में डाला 16% बिहारियों की हमारी रिजर्वेशन। क्या बिहारी फर्स्ट बिहार 16% जो बिहारी जो रिजर्वेशन मार खाएंगे, क्या उसके लिए चिराग पासवान ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी? उपेंद्र कुशवाहा ने दी, चित्तराम मांझी ने दी, अब यह कभी तो 16% हमारी की चर्चा जो किया मनोज झा जी ने, इस पर आप उनसे पहले पूछिए कि बिहार फर्स्ट कब ना होगा जब 16%। यही बात तो कह रहे हैं मनोज झा जी, आप अलग ही पूछ रहे थे, बोलिए जी क्या? नहीं 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 मैं वो आप मेरी बात समझे नहीं। मेरा कहना था कि विचार इतना महंगी है, इतना महत्वपूर्ण है और कोर्ट में लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, इसको रिविजिट करना चाहिए यही था। और जो आपत्ति उच्च न्यायालय की थी उस विसंगति को खत्म करें, इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी टाइम है ना।